चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। ये तो ईजी है, निकाल लोगे। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, बहुत ईजी है, कर लोगे आप। आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कि आंसर क्या होगा उसका। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसका मिडिल टर्म निकालना है। एक एपी दे रखा है, बोल रहा है इसका मिडिल टर्म क्या आएगा। देखो मैं आपको बोलूँ कि 1 2 3 4 5 और बोलूँ इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो बोलोगे सर इधर से आप इन दो को हटा दो, इधर से इन दो को हटा दो, सर इसका मिडिल टर्म 3 होगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, तो 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, 5। नंबर ऑफ टर्म कितने थे, 5, और आंसर क्या आया 3। कैसे आएगा 3? अगर इस 5 में 1 ऐड करके जो भी आए उसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमारा मिडिल टर्म आ जा रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं लिखूँ 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। बोलेंगे इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो आप देखो पहले काउंट करो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, 7 में अगर 1 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8। अगर इसको बाई 2 कर दे, हाफ कर दे, तो ये आ जाएगा 4। देखो तो फोर्थ टर्म बीच में आ रहा है क्या, बिल्कुल। फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4। इधर से 3 हटा देंगे, इधर से 3 हटा देंगे, हाँ सर मिडिल में आ गया। यानी कि मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 5। उसमें हमने क्या किया, 1 ऐड किया और बाई 2 किया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 3 3 6 और 1 7, 7 थे। 7 में हमने, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स में 1 ऐड करके बाई 2 करेंगे तो जो टर्म निकलेगा, आंसर 4 नहीं आया, फोर्थ टर्म आया, थर्ड टर्म आया। यहाँ पे थर्ड टर्म 3 था इसलिए 3 आंसर हुआ, लेकिन यहाँ पे फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 फोर्थ में क्या आ रहा है, 10। आंसर 10 होगा, लेकिन मिडिल टर्म कौन सा होगा वो बताया जा रहा है कि फोर्थ टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। समझ आ रहा है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बना, मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला बना, सर नंबर ऑफ टर्म्स जितने पता हों उसमें 1 ऐड करके बाई 2 कर दो, है ना। मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बना, मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ टर्म जो भी मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 1 ऐड करके बाई 2 कर देना, ये जो आएगा यही आपका मिडिल टर्म आएगा। ठीक, यही आपका मिडिल टर्म आएगा। और इसके लिए मिडिल टर्म निकालने के लिए हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहना चाहिए। आप खुद ही सोचो, मैं लिख दूं कि 5 6 7 8, बोलो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, बोलोगे सर 4 ही टर्म है, 2 इधर हटाएंगे 2 इधर, मिडिल में तो कुछ है ही नहीं। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो मिडिल टर्म नहीं निकलेगा, है ना। एवरेज निकल सकता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स बीच में अपने मन से कोई टर्म तो नहीं बोल सकते, है ना। इसीलिए हमेशा ऑड नंबर आएगा और उसका मिडिल टर्म निकालना होगा आपको। आइए, तो पहले मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, n चाहिए। n कैसे निकलेगा, an वाले फॉर्मूले से। आइए लगाते हैं an वाला फॉर्मूला। अब डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला, an इक्वल टू मतलब 2, an इक्वल टू ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के जगह पे कितना है सर, a के जगह पे 213 है। नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना है जो यहाँ पे रखना है, इंटू डी कितना है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे, 205 में 2013 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। और लास्ट टर्म लिखा हुआ है 37, कितना लिखा हुआ है 37, इसको इधर ला के माइनस करो, 37 में 213 माइनस करेंगे तो 13 में 7 गया, 13 में 7 गया 6, 1 कैरी 20, 20 में 13 गया 17 आ गया, है ना, 20 में 3 गया तो इधर आ गया n-1 और यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में आएगा, -8 यहाँ डिवाइड में कर देते हैं, है ना। ये इसको मैंने माइनस किया और वो इंटू में था तो यहाँ डिवाइड में ले आया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, माइनस माइनस गया, ये कट गया आपका 22 टाइम्स, कितना टाइम्स, और ये -1 इधर आके ऐड हो गया तो n का वैल्यू कितना आ गया, 22 में 1 ऐड हो गया 23। तो आप में इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकल गया सर। ऐसे करके जाओगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 23 है। अब मिडिल टर्म निकालना है, आओ उसको लेकर के यहाँ आ जाओ, अगर यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 23 में 1 ऐड किया 24/2, 24/2 12th। सर इसका 12th टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा, 12th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। अब 12th टर्म निकालना ही पड़ेगा, यानी कि आपको A12 निकालना पड़ेगा। A12 का फॉर्मूला होता है सर A प्लस 11D, कोई बात नहीं अभी पुट कर देंगे। A कितना है सर 213 है, प्लस 11 इंटू D का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर D का वैल्यू -8 है, तो 213
प्लस माइनस माइनस और 88 कर दो इसको, क्या आ जाएगा आंसर? 13 में 8 गए 5 और ये आ गया आपका 0, मतलब कि 125। आंसर विल बी 125 आंसर आ गया सर, ये आंसर है, ये मिडिल टर्म है। ठीक, आपका मिडिल टर्म आ गया 125। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। आप आ जाओ। बोल रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन होगा? जल्दी बनाओ, ट्राई करो आप। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन होगा? कैसे निकालेंगे हम लोग फर्स्ट नेगेटिव टर्म? आइए करते हैं इसको, है ना। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अच्छा ए कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे सर ए दे रखा है 24। कॉमन डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे 21 में 24 घटाएंगे सर -3। लास्ट टर्म ए एन कितना दे रखा है? बोलोगे सर यही तो नहीं पता है, लेकिन नेगेटिव टर्म होना चाहिए। अगर ये पता चल गया तो नेगेटिव टर्म होने के लिए ए एन जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। लास्ट टर्म जो भी होगा वो 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 0 से अगर बड़ा हुआ तब तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। 0 से बड़ा क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये 0 से बड़ा है। और 0 से छोटा क्या आएगा? 0 से छोटा आएगा सर -1, -2, -3। तो वो नहीं पता हमें कि -1 है कि -2 है या -3 है, जो भी है। इसमें अपने को ये पता है कि जो भी लास्ट टर्म है वो 0 से छोटा है, लेस देन 0 है। तो आइए इसको लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, लेस देन 0 होगा सर, क्योंकि नेगेटिव टर्म चाहिए। तो a का वैल्यू आ गया 24 प्लस n-1, n कितना है हमारा? n नंबर ऑफ टर्म्स ही तो नहीं पता है, -1 इंटू डी कितना है? -3 इज लेस देन 0। ये हो गया 24 प्लस माइनस -3n -+3 0। इसमें इसको ऐड कर दिया हमने 27 -3n लेस देन 0, और -3n उधर चला गया तो +3n हो गया, 27 लेस देन 3n हो गया। और 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू, है ना। और अगर इसको करेक्ट करके लिखें तो n जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 9। n का वैल्यू 9 से ग्रेटर होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद n का वैल्यू 9 से ग्रेटर होने चाहिए। 9 से ग्रेटर होगा तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा। इसमें मतलब 9वें टर्म तक इसका वैल्यू पॉजिटिव आता रहेगा, और 9वें से जैसे ही टर्म बड़ा होगा, यानी कि 10th टर्म जो होगा वो नेगेटिव टर्म हो जाएगा। क्लियर है? 10th टर्म इसका क्या होगा? नेगेटिव टर्म हो जाएगा। 9th टर्म तक पॉजिटिव चलेगा, क्योंकि लिख दिया यहाँ पे हमने लेस देन 0 लेकर बनाया, तो n का वैल्यू 9 से बड़ा आना चाहिए। 9 तक रहेगा तो नेगेटिव टर्म आएगा, 9 से बड़ा यानी कि 10th टर्म जो होगा इसका नेगेटिव टर्म होगा। आंसर होगा 10th टर्म। क्या होगा आंसर? इसका 10th टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आइए इसको ट्राई करेंगे, बनेगा क्या ये? For what value of n are the nth term of the following AP? This and this दोनों सेम हो गए, है ना। दो अलग अलग AP दे रखा है। ये है 13, 19, 25। इसका A कितना हो गया? A है सर 13। कॉमन डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे सर 19 में 13 गया 6। और इसका हमारा A कितना है? इसका हमारा A है सर 69, और इसका हमारा कॉमन डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे 68 में 69 माइनस हो गया तो -1। अब इसका कोई टर्म इसके किसी टर्म के बराबर है ना। मतलब ये घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
कोई एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें जाकर दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, वो आपको निकालना है। मतलब इसका कोई टर्म ए एन अपने को नहीं पता और इसका कोई टर्म ए एन, दोनों जा करके कहीं ना कहीं सेम आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों से सेम आने वाले हैं, है ना। वही टर्म निकालना है, nth टर्म कि कौन सा टर्म इन लोग का चौथा टर्म, पांचवा टर्म, 10वां टर्म, 11वां टर्म कहीं ना कहीं जाकर के ये सेम होने वाला है, आपको वो टर्म आपको फाइंड करना है। तो आइए, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 टू डी। ए की जगह लेंगे 13 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 इज इक्वल टू, इधर में a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, लेकिन जितना नंबर ऑफ टर्म्स इधर जाना उधर भी उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तभी तो दोनों में सेम। तब ना कि 10वां टर्म दोनों का बराबर है, 11वां टर्म दोनों का बराबर है, 12वां टर्म दोनों का बराबर है, तो जो टर्म है वो तो सेम टर्म होना चाहिए, तब ना दोनों तरफ इक्वल आएगा। -1 इंटू डी कितना है? डी है सर -1। आइए देखते हैं, कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया 13 प्लस 6 इंटू एन 6n माइनस 6 इज इक्वल टू, इधर आ गया 69 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -n माइनस माइनस +1। तो ये सर 6n है, 6n लिख देंगे, -n इधर आकर +n हो गया इज इक्वल टू, इसको इसमें ऐड कर दिया 70 हो गया, और इधर 13 में 6 घट गया, 7 जा करके उधर माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 7n का वैल्यू आ गया 63 और n का वैल्यू फाइनली आ गया 63/7 यानी कि 9। तो 9th टर्म जो है सर दोनों का सेम होगा, 9th टर्म दोनों का सेम आने वाला। 9th टर्म में इसका जो वैल्यू आएगा इस AP का भी वही वैल्यू आएगा, क्योंकि दोनों का हम लोग लास्ट टाइम बराबर करके इस क्वेश्चन को बनाए हैं। तो 9th टर्म जो होगा दोनों का सेम आएगा। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the 7 times the 7th term of an AP is equal to the 11 times the 11th term, then what will be its 18th term? Easy है, कर लेंगे आप लोग। क्या बोला? 7th times the 7 terms, 7 times the 7th term is equal to 11 times its 11th term, 11th term ऐसा बोला गया। अगर ऐसा है तो 18th टर्म निकालना है। निकाल पाओगे क्या आप लोग? निकाल पाओगे 18th टर्म, है ना। आइए कैसे बनेगा ये सवाल देखते हैं। तो 7 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस 7 माइनस 1 करेंगे तो 6d हो जाएगा, है ना, इक्वल टू इधर 11 इंटू a प्लस 11 में 1 घटा दिए तो 10d हो जाएगा। इसको इस इंटू के तो आ गया 7a प्लस कितना आ गया यहाँ पे 42d आ गया इज इक्वल टू इधर क्या आ गया 11a प्लस 110d आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये आ गया सर। अब क्या करेंगे हम लोग? अगर पहले तो देख लो कि 18 टर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर a प्लस 18 में 1 घटाओगे तो 17d का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? a प्लस 17d का वैल्यू चाहिए, a प्लस 17d का वैल्यू। अब एक ही इक्वेशन आपके पास है, एलिमिनेशन लगा के तो निकलेगा नहीं, 2 इक्वेशन रहते हैं अलग अलग, तो सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। इन दोनों टर्म को उधर ले आकर माइनस करते हैं। तो 11a में 7a माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 4a आ जाएगा। और 110d में 42d माइनस करेंगे तो 0 में 2 नहीं जाएगा, 10 में 2 गए 8, और ये हो गया सर 68d हो गया, है ना। क्योंकि दोनों टर्म को उधर लेकर चले गए हैं तो क्या बच गया? 0 बच गया। समझ आया ये क्या क्या मैंने? 11a में 7a माइनस कर लिया तो 4a आ गया, ठीक। और 110d में 42d माइनस कर लिया हमने तो 68d आ गया। दोनों टर्म उधर चला गया इसलिए इधर कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। अब सर ये तो आया वैल्यू, लेकिन अपने को जो वैल्यू चाहिए वो ये नहीं है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दें, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दें, या सीधे इसके 4 कॉमन ले ले, इधर पहले 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया a प्लस 17d, देख लो आप, इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 4 से डिवाइड, हमने अभी 4 कॉमन लिया है
क्योंकि 4 कॉमन लेने से ये वैसा दिखने वाला टर्म आ जा रहा है। अगर आप दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 17d हो जाएगा इधर, और इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0/4 0 ही होता है। इसका मतलब 18th टर्म जो होगा इसका वो 0 आने वाला, ये आंसर होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? ये ज़बरदस्त सवाल था। अगर आप बीच में बनाते बनाते रुक जाते तो सवाल आप फंस जाते कि यार ये तो दो इक्वेशन है ही नहीं, ए और डी का वैल्यू नहीं निकलेगा तो पुट नहीं होगा। तो इस वाले सवाल में ए और डी का वैल्यू नहीं निकालना था, ये चलते 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 एक वैसा वैल्यू आ जाएगा जो डायरेक्ट आपको A18 का वैल्यू दे देगा, वैसा क्वेश्चन था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 15 हो गया, अगला है एग्जाम्पल 17। आइए इसको सॉल्व करते हैं। In a given AP, pth term is Q and qth term is P, so that the nth term is इतना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VVI लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर नंबर वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन में नहीं फंसते हैं, लेकिन ये pth टर्म, qth टर्म, nth टर्म और एल्जेब्रिक जहाँ क्वेश्चन आ गया तो बच्चे फंस जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। बोला क्या इसका pth टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म बोला तो हमने A1 लिखा, सेकेंड टर्म बोला तो हमने A2 लिखा, है ना? लास्ट टर्म लिखा तो हमने AN लिखा। pth टर्म के लिए हम लोग AP लिखेंगे। हम लोग pth टर्म कितना दे रखा है? Q दे रखा है। क्या दे रखा है? Q। और qth टर्म के लिए हम लोग AQ लिखेंगे। ये समझ आया ना? फर्स्ट टर्म के लिए A1, सेकेंड टर्म के लिए A2, थर्ड टर्म के लिए A3, तो pth टर्म के लिए AP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कौन सा टर्म? तो सर pth टर्म, इसको बोलते हैं pth टर्म। pth टर्म का वैल्यू क्या दे रखा है? Q दे रखा है। बहुत बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं। और सर qth टर्म मतलब AQ का वैल्यू, qth टर्म का वैल्यू क्या दे रखा है? P दे रखा है। और आपको nth टर्म का वैल्यू ये प्रूफ करना है। आइए तो पहले क्या करेंगे हम लोग? pth टर्म, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ तो n की जगह p लिखा है तो p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दे रखा है? q। ठीक, उसी तरीके से अगर ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, चलो क्या बन गया ये? इक्वेशन 1। अगर आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा आपका? इसको यहाँ से थोड़ा सा दूर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं AQ, AP दे रखा है ना? तो AQ का वैल्यू क्या होगा? जैसे AP का वैल्यू हो उसी तरह AQ का वैल्यू क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 की जगह Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P दे रखा है। आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन 1 लिए, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कुछ निकल रहा है क्या। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आ गया A प्लस P को D से मल्टीप्लाई किया तो आ गया PD माइनस D इज इक्वल टू Q। और उधर चलते हैं तो क्या आ जाएगा? इधर कुछ आएगा क्या? इधर आ जाएगा A प्लस QD माइनस D इज इक्वल टू P। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको इक्वेशन मानो, हम लोग आगे वाले को इक्वेशन मानते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करना है, मतलब पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। लिखें, आइए लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं A प्लस QD माइनस D इक्वल टू P, और यहाँ फिर लिखा गया ये इक्वेशन A प्लस PD माइनस D इक्वल टू Q। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, है ना? ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो सर ये D और ये D कैंसिल हो गया, ये A और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया QD माइनस PD इज इक्वल, उधर आ गया P माइनस Q। ध्यान से देखिएगा क्या आ गया इधर? QD माइनस PD इक्वल टू P माइनस Q। अगर यहाँ से हम लोग D कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ से हम लोग D कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? D कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? बचेगा Q माइनस P इज इक्वल टू, इधर कितना है? इधर है P माइनस Q। अगर इसको भी हम लोग को Q माइनस P बनाना है तो -1 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे?
जैसे इससे माइनस कॉमन लेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, जो p प्लस में था वो माइनस बन जाएगा और जो q माइनस में था वो प्लस बन जाएगा। जैसे -1 कॉमन लिए ये चेंज हो गया, क्या हो गया, q माइनस p हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, q माइनस p हो गया। तो सर ये q माइनस पी से ये q माइनस पी कैंसिल हो गया, d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू -1 आ गया। अभी तक समझ आया जो मैंने समझाया आपको? सबसे पहले AP का वैल्यू q दे रखा था q और AQ का वैल्यू p दे रखा था। AP को सॉल्व किया हमने a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू q दे रखा है, और AQ को सॉल्व किया तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू p दे रखा है। इसको आगे सॉल्व किया हमने तो a प्लस पी इंटू डी किया PD, d इंटू -1 d माइनस डी हो गया, और ये q उधर भी सॉल्व किया और फिर उसमें इसको माइनस कर लिया हमने, उस वाले इक्वेशन में सेकंड में फर्स्ट को माइनस किया। सब्ट्रैक्ट क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या आ गया, d का वैल्यू -1 आ गया। आगे चले, आगे इसको सॉल्व करें क्या, इतना को लेकर के आइए। अब इस d के वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग रख देते हैं। क्या करते हैं, पुट लिखेंगे, पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 में इसको रख लेते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन 1, तो इक्वेशन है ये 1 वाला, है ना। आइए तो यहाँ पे रख लेंगे, तो आ गया क्या, a प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। ये है क्या, एक बार देख लें, a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू। आइए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, क्या रखेंगे, तो a का वैल्यू निकल जाएगा कुछ, क्या आ जाएगा, a प्लस p इंटू -1 करेंगे तो ये -p आ जाएगा, और माइनस डी इंटू -1 करेंगे आप तो -1 आ गया, डी का वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा ना, -1 क्या हो गया, +1 इज इक्वल टू क्यू हो गया। तो सर a का वैल्यू अगर यहाँ से निकाले सबको उधर भेज देते हैं तो क्या आ गया, p माइनस का था उधर जाकर प्लस हो गया, p आ गया, q पहले से प्लस में है, और +1 इधर से जाके उधर -1 हो गया। देख लो फिर से, आप समझो इसको, ये p को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -p हो गया, और माइनस d का वैल्यू -1 है, -1 को माइनस यहाँ इंटू करने -+1 हो जाएगा। अब ये दोनों को उधर भेज रहे हैं हम लोग, तो p क्योंकि इधर माइनस में, उधर जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया, q पहले से प्लस में था, 1 इधर प्लस था उधर जाकर माइनस हो गया, तो हमारा a का वैल्यू आ गया। हम लोग को an का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, an का वैल्यू निकालना है अब, है ना। a का वैल्यू भी अपने पास है और d का वैल्यू भी अपने पास है, ध्यान से देख लो, a का वैल्यू अपने पास है और d का वैल्यू अपने पास है। a हमारा यहाँ निकला है और d हमारा, इससे पहले d हमारा यहाँ निकला है, हमें a और d का वैल्यू पता है। अब हमें क्या चाहिए, an का वैल्यू चाहिए, तो आप ही बताओ मुझे an का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर an का वैल्यू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग, a के जगह पर वैल्यू क्या आया है, a के जगह पर वैल्यू आया है p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस n-1 इंटू डी। n-1 को n-1 nth टर्म का n रहने दो, -1 रहने दो, और d की जगह वैल्यू क्या था, -1 था, d की जगह वैल्यू क्या था, -1 था। क्या शो करना आप ये भी देख लो, शो करना है p प्लस क्यू माइनस n। देखते हैं आता है कि नहीं अब इसको सॉल्व करने से, आइए देखते हैं। तो ये आ गया सर p, ये आ गया प्लस q, ये आ गया -1, इसको इससे इंटू किए तो प्लस माइनस का n आ गया, और माइनस प्लस का 1 आ गया। आप देखोगे तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा p प्लस क्यू माइनस n। यही तो प्रूफ करना था, यही तो वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया, जो वेरीफाई करना था हमने वेरीफाई कर दिया। यही तो लाना था ना, देखो तो p प्लस क्यू माइनस n लाना था, nth टर्म का वैल्यू, nth टर्म मतलब an होता है, ये क्या होता है, ये हमारा an होता है। an का वैल्यू लाना था, कितना लाना था p प्लस क्यू माइनस n हमने ला दिया। क्लियर है, ये अच्छे से समझ में आ गया। सबसे पहले a p का वैल्यू निकाला हमने, फिर a q का वैल्यू निकाला, फिर a q में a p का वैल्यू माइनस कर दिया, इससे d का वैल्यू निकल गया, फिर d का वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख करके हमने a का वैल्यू निकाल लिया। अब d और a दोनों पता चल गया तो हमने an का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना रहे हो आप लोग, अच्छा लग रहा है सेशन। चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये बनेगा क्या, क्या बोला है, इफ
m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द n टाइम्स द nth टर्म, जहाँ पे m और n इक्वल नहीं है तो m प्लस nth टर्म 0 होगा। ये आपको बनाना है। चलिए बनाकर दिखाएंगे जल्दी। पहले आप ट्राई करेंगे पॉज करके, फिर नहीं बनेगा मैं बनाऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप VBI लगा लो, अच्छा सवाल है ना। चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए। बनेगा क्या? आइए सॉल्व किया जाए इसको। क्या बोला गया है? m टाइम्स द mth टर्म। m टाइम्स द mth टर्म का मतलब होता है m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म। अगर ऐसा है तो आपको m प्लस nth टर्म, जैसे nth टर्म को हम लोग mth टर्म को हम लोग am लिखें, nth टर्म को हम लोग an लिखें, तो m प्लस nth टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे a m प्लस n, जिसके साथ th लगा रहता है उसको यहाँ लिखा जाता है ना। यहाँ भी जिसके साथ th लगा हुआ है उसको हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो जिसके साथ th लगा हुआ है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। और जैसे आपको पता है क्या पता है? आपको पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस ये जो है जो भी टर्म है उतना -1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ भी वही करेंगे। अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो a प्लस, जैसे यहाँ पे n लिखा था तो n-1 लिखा हमने, उसी तरह यहाँ पर ये टर्म निकालना है तो जो भी ये टर्म है उसमें -1 करेंगे, इंटू डी करेंगे, है ना। इसमें माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे और फिर इंटू डी करेंगे, यही ना करेंगे, इंटू डी करेंगे। क्या करेंगे? तो ये अपने वो करना होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ आ रहा है ये? अगर ये हो पाएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इतना समझ आ रहा है? पहले तो बोलिए कि सर m टाइम्स द mth टर्म और n टाइम्स nth टर्म बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा। पहले ये वाला टर्म होता क्या है वो मैं लिख दिया मैंने, है ना। an का फॉर्मूला अगर ये होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो लिख दिया। आपको बेसिकली इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही आपका m प्लस nth टर्म है। m प्लस nth टर्म जो है ये है, इसको आपको क्या प्रूफ करना है? इसको आपको 0 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इसको आपको 0 प्रूफ करना है इसको। तो किसी तरीके से जो आपको दिया है इसको घुमा फिरा करके ये वैल्यू को 0 लाना है। ठीक, तो आइए लाते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे m इंटू am का फॉर्मूला होगा क्या होगा? a प्लस n-1, यहाँ n की जगह m है तो m-1 इंटू डी इज इक्वल टू, इधर हो गया n इंटू a प्लस n है तो n-1 इंटू डी लिख दिया हमने। ठीक, यहाँ सर ये बिल्कुल यहाँ से अलग है सब कुछ कहानी, इधर बाद में जाएंगे, पहले हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वो आता है कि नहीं आता। वो खुद आएगा तो ठीक। तो सर m का m रह गया और यहाँ a है प्लस m इंटू डी, एम डी हो गया या डी एम हो गया, माइनस डी हो गया सर, इज इक्वल टू इधर n हो गया और इंटू में a प्लस ए एन हो गया माइनस डी, ये हो गया सर। अब क्योंकि 0 लाना है इक्वल टू के उधर और इसी से लाना है तो इन सारे टर्म को हमको इधर करना होगा, तो हम लोग इसको भी अंदर इनटू कर लेते हैं। am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू ए एन प्लस, यहाँ पे m क्यों लिख दिया हमने, यहाँ पे n होगा ना, यहाँ पे होगा, यहाँ पर क्या होगा, एन डी होगा, तो
यहाँ पे गलत लिखा गया था, ये इसको सही कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी, है ना। तो एन एन इंटू ओके एन स्क्वायर डी हो गया माइनस एन डी हो गया। सबको उधर लेके चले जाओ। तो ए एम सीक्वेंस में ले जाते हैं। ए एम यहाँ पे है सर, ए एम के साथ ये मैच करेगा, इसको इधर ले आते हैं माइनस में ए एन प्लस एम स्क्वायर डी दिख रहा है यहाँ पे, इसके साथ माइनस में इसको ले आते हैं एन स्क्वायर डी को, और यहाँ पे माइनस का एम डी दिख रहा था और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का एन डी हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा, सबको इधर ले आया हमने। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है दोनों में a कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा m माइनस एन प्लस यहाँ पर d कॉमन लेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, ध्यान से देखना। और यहाँ माइनस का वो d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा m माइनस एन। कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो ठीक किया हमने, अभी तक क्लियर है सब कुछ। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को और ब्रेक करोगे आप तो एक आ जाएगा m प्लस एन और एक आ जाएगा m माइनस एन। क्या आ जाएगा, m प्लस एन और m माइनस एन। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास भी एक m माइनस एन है, इसके पास भी एक m माइनस एन है, इसके पास भी एक m माइनस एन है। तो हम लोग m माइनस एन को बाहर कॉमन ले लेते हैं। ये प्रूफ करना है, ये कहीं है नहीं बीच में, है ना, मैं इसे अलग कर रहा हूँ इसके, ये तो प्रूफ करना है, तो बस लिखा है मैंने रेफरेंस लेने के लिए कि यही मुझे लाना है ना। सवाल अभी यहाँ से चल रहा है, इसके बाद यहाँ पे है। तो इसके पास भी एक m माइनस वन एन है, इसके पास भी एक m प्लस एन और एक m माइनस एन है, इसके पास भी m माइनस एन। तो m माइनस एन मैंने कॉमन निकाल लिया। m माइनस एन क्या किया हमने, m माइनस एन हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, आ जाओ, m माइनस एन हमने कॉमन निकाल लिया। देखते हैं किसके पास क्या बचा। सर इसके पास m माइनस एन कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, a बचेगा। फिर क्या है सर, प्लस है, प्लस दे दो भाई। इसके पास क्या बचेगा, m माइनस एन कॉमन निकालेंगे तो m प्लस एन बच जाएगा। क्या बच जाएगा, m प्लस एन बच जाएगा सर, बच जाएगा m प्लस एन, है ना, m प्लस एन। और साथ में क्या बचेगा सर, साथ में सर d बचेगा। क्या बचेगा, d बचेगा। m प्लस एन तो बचेगा ही, साथ में क्या बचेगा, d बचेगा। और माइनस इसके पास सर ये कॉमन निकाल लेंगे बाहर m माइनस एन, तो इसके पास क्या बचेगा, माइनस का d बचेगा सर। क्या बचेगा, माइनस का d बचेगा। इक्वल टू इधर क्या है, इक्वल टू 0 है। आ जाओ, तो ये हो गया m माइनस एन। ठीक है, इधर ये मिलता जुलता आ रहा है सर a प्लस। अब देखो सर इन दोनों में, इसमें भी d है और इसमें भी d है, दोनों से अगर d हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, d कॉमन ले लें, तो इसके पास क्या बचेगा, आप बोलोगे सर m प्लस एन बचेगा, माइनस इसका d तो कॉमन हो गया तो इसके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। क्या बचेगा इसके पास, 1 इक्वल टू क्या हो गया सर, 0। बस अब ये वाला टर्म जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर अगर 0 के साथ डिवाइड में भेज दें तो इधर बचेगा a प्लस, इसको इधर कर लेते हैं, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये तो उधर डिवाइड में चला गया तो 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड में जाएगा तो उसको भी 0 कर देगा। सर यही तो लाना था ऊपर और ये आ गया है 0, इसका मतलब कि हमारा m प्लस nth टर्म जो है 0 प्रूफ हो चुका है। ये हमने ला दिया है, वेरीफाई कर दिया है ना। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इससे ज़्यादा बताऊंगा तो फिर हैक्टिक हो जाएगा। तो आज आप एग्जाम्पल नंबर 18 तक पूरा कंप्लीट रिवीजन करके आओगे। नेक्स्ट वीडियो में 2-4 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप एपी के एग्जाम्पल नंबर 18 तक सारे क्वेश्चन रिवाइज करके रखो और जाओ और एक बार चैप्टर में भी जा करके एक्सरसाइज 1 में जा करके देखो कि आपसे कौन कौन क्वेश्चन बन जा रहे हैं, और कमेंट ज़रूर करना कि पढ़ने में मज़ा आया या नहीं। थैंक यू।